जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और कल्याणकारी कथा, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। कहा जाता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए आरंभ करते हैं यह पावन कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा का क्या महत्व है? कौन से उपाय करने से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही कल्याणकारी है। इस प्रश्न में समस्त मानव जाति का मंगल छिपा हुआ है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से सभी पितर प्रसन्न होते हैं और उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले रुचि नामक एक महात्मा हुए। उन्होंने संसार के भोग और मोह को त्याग दिया था। वे तपस्या में लीन रहते और विवाह करने से इनकार करते। उनके इस वैराग्य को देखकर उनके पितृगण अत्यंत दुखी हुए। वे प्रकट होकर बोले, हे पुत्र, विवाह केवल बंधन नहीं है, बल्कि ये धर्म और मोक्ष का द्वार है। संतान के बिना पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमें शांति नहीं मिलेगी। परंतु रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह दुख का कारण है। गृहस्थ जीवन मोक्ष में बाधा डालता है, इसीलिए मैंने त्याग का मार्ग अपनाया है। तब पितृगण समझाते हुए बोले, वत्स, शास्त्रों में विवाह का विधान है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से ही पितरों की तृप्ति होती है। यदि तुम वंश नहीं बढ़ाओगे तो यह तुम्हारे लिए भी अनिष्टकारी होगा। यह सुनकर रुचि व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कौन कन्या मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेगी? रुचि ने समाधान पाने के लिए 100 वर्षों तक कठोर तप किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें योग्य पत्नी मिलेगी। पितरों की स्तुति और पूजा करने से वे प्रसन्न होकर तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। इसके बाद रुचि ने पितरों का तर्पण किया और भक्ति भाव से स्तुति की। पितृगण प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही पत्नी और संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और हम तृप्त होंगे। उसी क्षण पितरों की कृपा से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई और उसने अपनी कन्या मानिनी को रुचि को पत्नी रूप में प्रदान किया। इस प्रकार ऋषि रुचि का विवाह हुआ और उनके वंश की रक्षा हुई। कथा सुनाने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, पितरों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को पितृपक्ष में कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। वो उपाय क्या है, आइए जानते हैं। पहला, तर्पण। जल, काले तिल, दूध और कुश से पितरों को तर्पण करना। श्राद्ध, ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना। दान पुण्य, गाय, कौवे, कुत्ते और निर्धनों को भोजन अर्पित करना। पीपल व तुलसी की पूजा, श्राद्ध के दिन इनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। पिंडदान, गया जी या किसी पवित्र तीर्थ पर पिंडदान करना सर्वोत्तम है। व्रत और सात्विक आहार, मांस मदिरा का त्याग करके सात्विक भोजन करना चाहिए। ग्रंथ पाठ, विशेषकर भगवत गीता का 11वां अध्याय पढ़ना लाभकारी है। गंगा स्नान और जल अर्पण पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। भोलेनाथ बोले, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय करता है, उसके जीवन से पितृ दोष दूर हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न होकर उसे धन, संतान
और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, यही है पितृपक्ष की महिमा से युक्त पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों का सम्मान और उनकी तृप्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं समय समय पर मिलती रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।